आंसू काव्य की हमारी अगली व्याख्या है। बांधा था बिंदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हरों से। इन पंक्तियों में अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रिया का मुखमंडल ऐसे चंद्रमा की तरह था। कैसे चंद्रमा की तरह कि जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो अलकों रूपी काली जंजीरों ने उसे जकड़ रखा हो, बांध रखा हो। बांधा था बिंदु को किसने, इन काली जंजीरों से। वस्तुतः मेरे प्रिय के मुखमंडल पर काली अलकें लहराए रही थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा को काली जंजीरों ने जकड़ रखा हो, बांध रखा हो। इन काले केश रूपी जंजीरों से मुखरूपी चंद्रमा को किसी ने बांध लिया, अर्थात प्रिया के बंधे हुए केशों की लटें काली जंजीरों के समान लगती थी। इन काली घटा से गिरे हुए मुख चंद्र मानो काली जंजीरों के द्वारा बांध दिया गया हो, और उसके मुखमंडल पर जो बालों की लटें लटक रही थी वो ऐसी लग रही थी मानो कोई मणिधारी सांप हो। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, वैसी लग रही थी मानो कोई मणिधारी सर्प हो, अर्थात मेरे प्रिय के केस काले नाग की भांति दिख रहे थे। इन बालों की मांग में हीरे जड़े हुए थे। क्यों भरा हरों से, हरों मन हीरों से जड़े हुए थे, अर्थात उनमें हीरे मोती लगे हुए थे। इसीलिए मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था कि मणि वाले सर्प के मुख से, जो मणि वाला सर्प था उसके मुख को हीरों से किसने भर दिया, क्योंकि उसके बाल थे मणिधारी सर्प के समान थे और बालों में क्या लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मणिधारी सर्प को किसी ने हीरों से क्यों जड़ दिया हो। तो यहाँ बालों की जो उपमा है वो मणिधारी सर्प से दी गई है। अगली है हमारी, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। अपनी प्रिय की आंखें के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विरही प्रेमी कह रहा है कि मेरी जो प्रिय है उनकी आंखों में यौवन की मस्ती थी, अर्थात उनकी यौवन अवस्था थी। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रत्येक अंग से यौवन फूट रहा था। इस कारण स्वभावतः ही उनकी आंखों में एक अजीब प्रकार की मस्ती थी जो हमेशा मुझे अपनी ओर मोहित किए जा रही थी। उनकी नेत्रों में मस्ती को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो नीलम की बनी प्याली के भीतर किसी ने माणिक जैसे लाल रंग की मदिरा भर दी हो। कैसा लगता था कि मानो माणिक जैसे लाल रंग की मदिरा भर दी हो, और प्रियतम के काले नेत्र अति सुंदर, उनकी पुतली में अनुराग के लाल लाल डोरे यौवन की, जो यौवन का मद है उसकी लालिमा को प्रकट कर रहे थे। उसके जो लाल लाल डोरे थे वो यौवन के मद की लालिमा को प्रकट कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि प्रिया की आंखों में एक ऐसी अद्भुत मस्ती थी जो मदिरा पान के बाद आती है। लगता था जैसे प्रिया की आंखों में लाल मदिरा तैर रही हो, लाल मदिरा उभर कर आ रही हो। अगली व्याख्या, तिर रही अतृप्ति जल्दी में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी अंजन रेखा काली। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के सुंदर काले नेत्रों को देखकर ऐसा लगता था मानो अपार सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही हो। किसकी? नीलम की निराली, नीलम की नाव निराली, कि नीलम की निराली नाव तैर रही हो। काला पानी बेला सी अंजल रेखा काली, प्रिय की काजल से सुशोभित आँखों को देखकर ऐसा लगता था मानो उसमें अतृप्ति का सागर हिलोरे ले रहा हो, और नीलम की नाव जैसे आकार की आँखें उस सागर में तैर रही हो। यहाँ उनकी आँखों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि उनकी आँख बहुत ही
सुंदर थी। उन्हें निरंतर देखते रहने पर भी जो अभिलाषा थी वह शांत नहीं होती थी, बल्कि बढ़ती ही जाती थी। और प्रियतम के नेत्रों की काली रेखा मेरे लिए काला पानी, यानी काले पानी की जो सजा होती है उसकी सीमा रेखा बन गई थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैं उनके नेत्रों को हमेशा ही देखता रहता था, फिर भी मेरी तृप्ति पूर्ण नहीं होती थी। अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका वरोनी तेरी, कितने घायल हृदय की बन जाती चतुर चकोरी। अंकित कर, प्रिय की आंखों की वरोनिया का वर्णन किया गया है। किसका? उसके अंदर की जो वरोनिया है, उन वरोनिया का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। देखो कि हे प्रिय, जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को देखना चाहता है उसके लिए तो तुम्हारी वरोनिया पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की तरह सुंदर नेत्रों का चित्र अंकित कर देती है। लगता है कि तेरी इन वरोनी रूपी कुंजी ने क्षितिज रूपी पलक पर कितने ही सुंदर चित्र अंकित कर दिए हैं। अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका वरोनी, कितने तूलिका रूपी जो वरोनी है इन्होंने पता नहीं कितने ही चित्र अंकित कर दिए हैं। कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी, और जिन्हें देखकर कितने व्यक्तियों के हृदय घायल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तूने एक अत्यंत ही कुशल चित्रकार होने का परिचय दे दिया है। बन जाती चतुर चितेरी, कि एक चतुर चित्रकार होने का परिचय तुम दे चुकी हो। कहने का भाव यह है कि प्रिय की जो वरोनियाँ हैं वे इतनी सुंदर है कि उनको जो कोई भी देखता है वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और इतना आकर्षित कर लेती है कि उन्हें देखने से भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि तुम कोई इस क्षेत्र में बड़ी कलाकार हो। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। यहाँ पर प्रिय की रूप राशि का वर्णन किया गया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि और उसके सौंदर्य का क्या प्रभाव है, उसका अंकन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं। देखो, हे प्रिय, तुम्हारे हंसने के साथ ही तुम्हारे कपोलों पर कोमल कपोल गाली में सीधी सादी स्मित रेखा, कि तुम जैसे ही हंसती हो तो तुम्हारे कोमल कपोलों पर एक रेखा खिंच जाती है। कैसी? सीधी सादी, एक सीधी सी रेखा खिंच जाती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कबड्डी खेलने वाले अखाड़े में रेखा खींच दी गई हो। कैसी लगती थी? ऐसे तो जैसे कबड्डी खेलते हैं तो उसमें बीच में एक रेखा खींच देते हैं, तो तुम्हारे जो कपोलों पर एक गड्ढा सा पड़ जाता है, वह मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई एक रेखा खींच दी गई ही हो। जिसने तुम्हारे भौं में बल देखा है उसे तुम्हारी मुस्कान में कोई भी कुटिलता दिखाई नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि यूँ तो तुम्हारी मुस्कान सहज स्वाभाविक है, किंतु उसकी कुटिलता वही अनुभव कर सकता है जिसने तुम्हारी भौहों का जो टेढ़ापन है उसको देखा हो, तुम्हारी भौहों की वक्रता को जिसने भोगा हो। विद्रूप सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंस ने शक यह फिर क्यों चुगने की मुद्दा ऐसे। प्रिय के लाल अधरों में सुशोभित होते दांतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं। देखो, हे प्रिय, मूंगे की तरह लाल अधरों, जैसे सीपी डिबिया में तुम्हारे दांत मोतियों की तरह शोभायमान हो रहे हैं। मूंगों से बने हुए सीपियों अर्थात अधर रूपी लाल सीपियों के अंदर तुम्हारे दांत मोती के समान चमक रहे हैं। यह सीपी अधरों और जो दांत है उनको मोतियों की संज्ञा दी है। मोतियों को तो केवल हंस ही चुगता है, परंतु यहाँ तो नासिका रूपी तोता बैठा हुआ है
और वह इन मुक्ताओं को कैसे चूक सकता है, अर्थात नासिका रूपी तोता इन्हें नहीं चूक सकता। इसी कारण ये दांत रूपी मोती खूब चमके रहे है। हंस ने शक यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे, अर्थात तुम्हारे लाल अधरों की सीपी की डिबिया में हंसते हुए दांत मोती नहीं हो सकते, क्योंकि तोता मोती नहीं चुगता। दूसरे, जिस सीपी में मोती होते हैं उसका रंग सफ़ेद होता है, जबकि तुम्हारे अधरों का रंग मूंगे की तरह लाल है। इसलिए तोते के रहते हुए भी मोती के दाने क्यों रखे हुए हैं। विकसित सरसिज वन वैभव मधुऊषा के अंचल में उपास कराब अपना जो हंसी देख ले पल में। अपने प्रिय की मुस्कान में छुपे हुए सौंदर्य का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। प्रिय की हंसी का एक अलग ही अंदाज है। उनकी हंसी में एक आकर्षण है, प्रभाव है ना। विकसित सरसिज वन वैभव मधुऊषा के अंचल में, यह सच है, यदि उषा की लालिमा से युक्त प्रातः काल में कमलों का पूरा वन प्रिय की हंसी को एक क्षण भर के लिए भी देख लाता है तो स्वयं उपास का कारण बन जाता है। प्रिय की हंसी इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि खिले हुए कमल के फूलों पर छाई हुई मुस्कान भी उस हंसी के समान फीकी पड़ जाती है। किसके समान? उस प्रिय की हंसी के समान। कौन की फीकी पड़ जाती है? कमल के फूलों पर छाई हुई मुस्कान। अर्थात कमल के फूलों की जो मुस्कान है वह भी उसकी हंसी की बराबरी नहीं कर सकती। उस सुंदर मुख शोभा को यदि एक क्षण के लिए ये विकसित कमल देख ले तो उनसे स्वयं ही उपास के योग्य हो जाएंगे और वो निश्चेष्ट हो जाएंगे। अर्थात उनकी हंसी की शोभा उन जैसी है, उनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती।